बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है और अहम बात आपके पास लेके आए हैं। ये बात अब मुसद्दक़ा ज़राओं से मालूम हो गई है कि इमरान रियाज़ ख़ान, द 48 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, बेसिकली ब्रॉडकास्ट मीडिया के जर्नलिस्ट, जो गायब हुए थे कोई ग़ालिबन 12 मई को, 11 मई को उनकी आखिरी ट्वीट आई थी। तो वो और ये कहा जा रहा था कि कोई पता नहीं जी चले गए हैं, वो निकले थे जेल से, उसके बाद देखेंगे उनकी CCTV फुटेज है, ही वेंट एंड ही इज़ गॉन समवेयर। तो वो इंशाल्लाह ताला लगता है अगले 5-7 रोज़ में इंशाल्लाह ताला वो रिहा होके बाहर आ जाएंगे, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, घर वालों से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे। तो 3 अहम बातें इस हवाले से। नंबर 1 कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भी खबर उड़ी थी कि न जाने वो ज़िंदा हैं या नहीं, और ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं, कोई इतनी अजब बात ना होती अनहोनी कि वो अगर बिल्कुल ही गायब भी हो जाते, पता ही ना चलता उनका। इट्स क्वाइट पॉसिबल। अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुआ, ख़बर ये दे दी गई कि वो ज़िंदा हैं और उनको छोड़ दिया जाएगा। तो वन, दैट ही इज़ अलाइव। दूसरी बात ये है कि वो पाकिस्तान ही में है। ये भी कहा गया था कि शायद वो अफ़गानिस्तान गायब हो गए हों या कहीं दौड़ के चल भाग गए हों, तो ये भी बात गलत साबित हुई। वो ही डिड नॉट रन अवे एनीवेयर, उनको ज़ाहिर है वो किसी की कस्टडी में थे। और तीसरी बात ये कि कोर्ट को बता दिया गया था, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ ये कह दिया गया था कि जी वो पुलिस ने आके कहा था कि जी हमारे पास भी नहीं है और तमाम इदारे कह रहे हैं उनके पास भी नहीं है, तो वी डोंट नो वेयर ही इज़। तो ये भी बात गलत साबित हो गई और ये पता लग गया कि वो पाकिस्तान में ही हैं, और ज़ाहिर है वो रियासत के किसी इदारे के पास रहें इतनी देर, और अब उन्हीं की तरफ से ये बता दिया गया है टू अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, जिन्होंने आगे लोगों को बताया कि वो ज़िंदा हैं। एक तो खैर अटॉर्नी जनरल ने बताया है, लोगों को इन्फॉर्म किया है, लेकिन जिनको उन्होंने इन्फॉर्म किया उनका हम बेहतर है ज़िक्र ना करें, लेकिन उन्होंने भी आगे 5-6-7 लोगों को बताया। तो दो रिलायबल इम्पोर्टेंट सोर्सेज से ये पता चल गया कि वो ज़िंदा हैं और जल्दी वो छोड़ दिए जाएंगे। तो ये बहुत खुशखबरी है, और हम तो कहेंगे, चाहे आप उनसे एग्री करें ना डिसएग्री करें, हम बहुत बातों पे इमरान रियाज़ ख़ान से एग्री नहीं करते थे, ज़्यादा पर नहीं करते थे, लेकिन किसी भी सूरत किसी का गायब हो जाना, किसी को उठा लेना, किसी को किडनैप कर लेना, हम तो इतनी मर्तबा कहा है कि 100 दफ़ा अकाउंटेबल ठहराएँ, ओपन कोर्ट्स में ले जाएं, सवाल उठाएं, जो सवाल उठाने उठाएं, और ताकि एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। एक कानून है और उस कानून के मुताबिक हम सबको चलना है। अगर हम इदारों पर तनकीद करते हैं तो हमें अपने को भी देखना है कि वी ऑल हैव टू गो अकॉर्डिंग टू व्हाट द रूल्स आर, एवरीबडी इन दिस कंट्री। तो अब ये ज़रूरी है बहुत। और एक ये भी अहम बात है कि आप उनको लेके आएँ सामने। अब मतीउल्लाह को उठा लिया, सतूर को मार कुटाई की, अब सारा आलम को गोली लग गई, हामिद मीर को तो अल्लाह ने बचा दिया, सबको ही अल्लाह ने बचाया, लेकिन उसकी क्या हालत हुई थी। I mean, ये कहानी लंबी है, तो क्या अच्छा हो कि जब आपको शिकायत हो तो आप आगे खुल के बोलें, जी टेक अस टू कोर्ट। अच्छा, ये खुशखबरी, और अल्लाह करे कि ये सब बात दुरुस्त साबित हो, और इंशाल्लाह ताला इमरान रियाज़ ख़ान इज़ आउट। लेकिन एक बात हम ये कहना चाहते हैं यहाँ कि इमरान रियाज़ ख़ान अलॉन्ग विद मैनी अदर जर्नलिस्ट, ये अब रियासत कहती है हमने एक नया पलटा खाया, हम एक नई सोच लेके चल रहे हैं, हम सियासत से दूर रह रहे हैं, हम इन मामलात से दूर रह रहे हैं। तो उसी हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, जर्नलिस्ट को भी अपना जो है दे शुड स्टैंड फर्म ऑन देयर फीट, जो ब्रेन वॉश ना हो, डोंट गेट स्वेप्ट ऑफ। आप अपनी सोर्सेज के पास जाएं, लेकिन सोर्सेज के पास जाके
اس کا مطلب نہیں کہ آپ سورسز آپ کو اڈاپٹ کر لیں، کہ آپ ان کے اتنے برین واش ہو جائیں کہ آپ انہی کی بات سنیں اور اسی کو لے لے کے آگے چلیں. یہ ہونا نہیں چاہیے. جرنلسٹ کو ذمہ داری سے چلنا ہے، چاہے آپ کو لوگ اچھا کہیں برا کہیں، آپ حقائق کو ڈھونڈیں اور سب سے ملیں، ہر ایک سے ملیں، لیکن پھر چھان بین خود کریں اور ڈیسیجنز لیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو کہنا پڑے گا کہ پاکستان کی ریاست نے پاسٹ میں، اور اب ہم کہتے ہیں خدا کرے یہ عادت ختم ہو گئی ہو، کہ آپ لوگوں نے اتنا ان دا پاس برین واش کیا. جو عمران خان صاحب کو آگے آپ چاہا، جو ریاست کے ستونوں نے کہ ان کو آگے بڑھایا جائے، وہ جیتے الیکشنز، تو اب ضروری ہے کہ معاملات کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ آپ لوگوں کو بالکل برین واش اتنا کر دیں اور آپ اپنے پروجیکٹس بنائیں. جیسے عمران خان صاحب کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے تھے تو آپ نے سب کو یہ کہا کہ برین واش کر دیں، باقی سب از مک اینڈ ورتھ ریجیکشن. اور ایک عمران خان صاحب ہیں جو کہ بالکل صاف شفاف اور کیپیبل آف بینگ سپورٹڈ اینڈ ریپرزینٹنگ دا کنٹری، اور ان سے بہتر کوئی ہے نہیں. تو یہ عمران ریاض خان بھی اس چیز کی کیجولٹی رہے ہیں. ایک تو ہم خود اگر صحافی کمزور ہو جائیں اور ہم خبر لینے جائیں اور کھوج نکالنا چاہیں خبر کا، اس کی بجائے ہم جا کے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور برین واش ہو جائیں دوسری طرف سے اور ان کی بات لے کے چلیں. بھئی سب اپنی اپنی بات کریں گے، آپ چھان بین کر کے ڈیسائیڈ کریں کہ کیا واٹ از دا وائز تھنگ ٹو ڈو، واٹ از دا سینسیبل تھنگ ٹو ڈو. تو عمران ریاض خان لائک مینی ادرز ہیز بین اے کیجولٹی آف دیٹ، کہ آپ نے عمران خان صاحب کو اچھا کہنے کے پیشن میں ریاستی جو ستون تھے انہوں نے سب کو اتنا برا کہا کہ اب آپ کے سامنے جو کچھ کہا. اداروں کو مضبوط کریں اور پھر آگے چلیں. لیکن بہرحال وہ لمبی باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی عمران ریاض خان شوڈ بی بیک سون، اور ان کے گھر والوں کو بڑی دعاؤں کے ساتھ کہ یہ بات سچ نکلے، پیش کی مبارک ان کے گھر والوں کو. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.